औरंगी टाउन के कतर अस्पताल के करीब लूट मार करके भागते हुए डाकुओं की फायरिंग से एक और घर उजड़ गया। रमजान के मुकद्दस महीने में इस खानदान पर कयामत गुजर गई। 26 साल की शरीके हयात की गर्दन पर लगने वाली गोली और बहने वाले खून ने इन साहिब की जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। एक तो बताइए ना कि किस तरह ये वाकया हुआ, क्या हुआ था? न्यू कतर जी जी जी, यहाँ अंदर गली में ना पार्किंग भी है, एक तो फ्रंट गेट पे भी है और एक साइड गेट। बिल्कुल ठीक है। वहाँ हमने पार्क करने के बाद हम पार्किंग से हटे ही हैं बस, तो 2 मोटरसाइकिल सवार वो बड़ी तेजी में निकल गया है ना। एक तो रश का टाइम था वो, क्योंकि ओपीडी का टाइम होता है ये सब, तो वो निकल के ना एकदम भागे ना, तो टकराते टुकड़े ना वो भागे एकदम निकल के बाइक पे ना। हमें नहीं पता इस टाइम क्या हुआ सही। उस टाइम तो हम ये समझ रहे थे शायद आनी थे वो लोंडे लपाटे होते हैं ना बाइक चलाने तेजी में जल्दी में। हाँ, कुछ सेकंड बाद जो है ना एकदम पुलिस वाले भी जो है ना वो उनके पीछे आए। 2 बाइक थी और 4 पुलिस वाले। वो एकदम निकल के उनके पीछे का, नहीं तो टर्न मार के वो भागे ना, तो उन्होंने देखा कि पुलिस भी पीछे लगी गई, क्योंकि पता चला कि पीछे कहीं आनी तो डकैती मार के लड़के आ गए। ठीक है। जिस पे पुलिस वालों ने कार्रवाई डाली तो वो इधर से निकल गया। तो उन्होंने जो है ना पीछे हाथ करके जो है ना जो फायर किया है ना, तो एक फायर तो मैंने सुना है, वो लड़के बता रहे हैं 2 फायर हुए। वो जो एक फायर जो था ना वो मेरी वाइफ पे लग गया, वो मेरे पीछे ही खड़ी थी, थोड़ा साइड में थी। और दूसरा फायर जो है ना मेरे यहाँ से गुजर गई, वो मेरा ख्याल से चिंगारी वगैरह कुछ थी जो यहाँ ना आपने महसूस भी किया? हाँ, तो हल्की सी जो है ना दर्द है मेरे को ना। उस दिन तो ज़्यादा दर्द था तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया। अच्छा। तो वो करके ना फिर एकदम मैंने पीछे मुड़ के नीचे देखा ना तो मेरी वाइफ गिरती चली गई। उसको देखा तो यहाँ से आर पार हो गई गर्दन से। हाँ, और खून के फुहारे निकल रहे हैं यार, बहुत बुरी हालत थी यार बेचारे। कैसे बताऊँ यार, और मजीद यार अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ज़ाहिर है जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी हो, बिल्कुल एक ऐसा मंजर कि जिसकी कभी तवक्को भी ना की हो, सही बात, और ऐसी तकलीफ में और ऐसी अजियत में आपके सामने 15-20 मिनट तो स्ट्रक्चर वगैरह लाने में ही ज़ाया हो गया। और जब तक हम कतर के अंदर गए तो जब तक तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुकी थी, मगर ये उन्होंने बोला डॉक्टरों ने कि आप अब्बासी ले जाओ। तो अब्बासी के लिए वो उसमें भी 10-15 मिनट और लग गए। तो वहाँ ले के गए अब्बासी, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बता दिया एक्सपायर हो चुकी है। तो ज़रा आप तो गए थे, अभी रमज़ान है, फिर ईद आ रही थी, ज़ाहिर सारा उस तरह से जब ये देखा है आपने, उसके बाद कोई बात हुई आपकी उनसे? उन्होंने कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो लगी ऐसी जगह थी कि वो खून के फुहारे तक निकल रहे थे। आपने क्या रद्द-ए-अमल था फौरन खून रोकने के लिए? मेरा तो जो है ना कोई बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ ना। और मैं ये भी सोच रहा था अगर मैं यहाँ रोकता हूँ तो फिर नाक से खून आने लगे, क्योंकि नाक से भी उनके खून आ रहा था। तो मैं कुछ हाथ पैर मेरे जो है ना काम करना छोड़ दिया था। बेबसी के ज़ाहिर कुछ नहीं कर पाए, सामने आंखों के और हाथों में जो। कितने बरस आपके गुजरे उनके साथ? कितने साल की रफ़ाक़त? 26 साल। 26 साल की रफ़ाक़त। अच्छा बुरा सब साथ? अच्छा बुरा साथ, और बहुत अच्छे रहते थे हम लोग। तो उनके बाद फिर ज़ाहिर घर का एक पूरा निज़ाम होता है, वो तो सब सारा निज़ाम जो है ना बिखर गए रही। तो ये सोचते हैं कभी कि दुनिया में ऐसे शहर भी होते हैं जहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं होते, जहाँ अमन व अमान होता है, जहाँ कम से कम इंसान को जान की परवाह नहीं होती, हिफाजत होती है। तो ये शहर के बारे में पहले तो आप हमेशा सुनते होंगे ना कि गोली चली, फलां मर गया, गोली चली, ये हो गया, और ये आप पे खुद बीता। तो शहर के बारे में कुछ सोचते हैं अभी आप? सोचते ना, यही सोचते हैं हालात अच्छे हों भाई, ये हंगामा आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले जिस भगदड़ में वो भी पीछे लगे हैं, लाजमी बात है डाकुओं ने अपनी जान बचानी है, उन्होंने तो भागना है। हाँ। पुलिस वाले भी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी, जान पे खेल के जो है ना वो भी फॉलो कर रहे थे उनको। हाँ। मगर क्या मैं समझता हूँ कि यार उन्हें जो है ना इतनी भीड़ में जो है ना घुसना नहीं चाहिए। यार लोगों की जिंदगी एक्सेप्ट करता हूँ कि पुलिस ने अच्छा काम किया, भागे, मगर क्या उनको इतनी भीड़ में नहीं घुसना चाहिए था। पता है कि किसी की जान। तो कोई बाद में फिर पता चला पकड़े गए वो लोग? कुछ सुनने में आई थी कि यानी तो एक डाकू पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, सुनने में आया। ये वल्लाह आलम पुलिस ने फिर आपसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई मुकदमा? बस वो जो सारा जो भी बयान थे वो सब हुए हैं, सब कुछ हुआ है।
لیکن ابھی تک ویسے نہیں بتایا گیا کہ ظاہر ویسے بتایا کسی بدبخت نے تو یہ کیا نا کہ جس سے آپ کی تو ساری زندگی ایک طرح سے ٹریک سے اتر گئی نا، جس طرح سے آپ لے کے چل رہے تھے، تو وہ اپنے انجام کو پہنچے، اللہ کرے۔ تو اب رمضان کیسے گزرے ان کے بغیر؟ عید کی بہت مشکل، بہت ہی مشکل گزرا ہے، مگر رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کا بھی وہ رکھنا ہی ہے نا۔ صحیح۔ اور السلام علیکم، کیا صاحبزادے ہیں؟ اچھا اچھا، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اگر آپ پکڑ ہی لیجیے پلیز اس کو۔ اچھا، یہ ظاہر والد نے تو بڑے ہمت والے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سانحہ دیکھا، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ کی والدہ کے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اس دوران جب یہ واقعہ ہوا نا تو میں اس وقت میں جاب پہ تھا، میں ڈیوٹی پہ تھا، روزے سے تھا میں۔ اللہ اکبر، آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ظاہر مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اللہ کے درجات بلند۔ اور کیا اب جس طرح رمضان ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے والد بھی بڑی یادیں ہوتی ہیں روزوں کی، سحر، افطار، ساتھ عید کی تیاری ہوتی ہے، جیسا بھی ہے اچھا برا وقت سب ساتھ گزارتے ہیں۔ تو آپ کو کیا یاد آتا ہے اب ان کا پچھلے کچھ دن میں جب وہ نہیں ہے تو؟ جب تک یہ 15 رمضان مبارک کے دن ہوا ہے نا، یہ آسا اس سے پہلے جو 15 رمضان گزرے ہیں نا، ماشاءاللہ اتنے بہترین گزرے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے جو رمضان گزر رہے ہیں نا، ہم لوگ ہی جانتے ہیں کیا بیت رہی ہے ہمارے اوپر، پل پر یاد آتی ہیں، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ باہر کہیں دل لگتا ہے، نہ جاب جاتا ہوں، وہاں جاب پہ جاتا ہوں، نہ وہاں میرا کوئی دل لگتا ہے۔ آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں کسی بات پہ؟ ظاہر ہے وہ ماں ہیں، وہ ہر چیز پہ کرتی ہیں، وہ ڈانٹ اب تو وہ بھی یاد آتا ہوگا، ان کی ڈانٹ بھی یاد آتی ہوگی، ہر چیز یاد آتی ہے، ان کا مسکرانا، ان کا ڈانٹنا، ان کا پیار کرنا، سمجھانا ان کا۔ اکثر میں ان کے پاس آ کے، ڈیوٹی سے آ کے ان کے پاس لیٹتا تھا، وہ کبھی میرا سر سلا رہی ہیں، تیل لگا رہی ہیں، میرے کندھے دباتی ہیں، وہ کبھی میری ٹانگوں کو پکڑ کے دبا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے درجات، وہ جہاں بھی ہوں گی بہت اچھے مقام پہ اور اچھی جگہ پہ ہوں گی، لیکن بس ظاہر یہ اچھا ہوتا ہے جانے والے کی اچھی باتوں کو اگر یاد کیا جائے۔ اور تو آپ کو سب سے زیادہ اب کس جگہ مس کرتے ہیں ان کو؟ ان کی کیا بات یاد آتی ہے یا کیا؟ اصل میں جب بچے، وہ ایک تو میرے تو محبت بہت زیادہ، اوپر سے اگر بچے یعنی تو کوئی میرے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتے تھے تو اس پہ جو ہے نا ان بچوں کو نا سننی پڑتی، ڈانٹ پڑتی تھی، یہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسے نہیں، ایسے کرتے۔ تو اب آپ کا ایک حامی جو ہے وہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ اس شہر کے لیے آسانی پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔